नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। एक ऐसा फर्जी मामला सामने आ रहा है जिसे सुन और समझ के आप सबके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें, यह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड बागवान पंचायत का है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि सही मामला क्या है। सबसे पहले तो आपका ऑफिस आपके पास कभी पासपोर्ट ऑफिस में क्या है पूरा मामला? वो नेपाल से आके इंडिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट बना के मेरे को फादर घोषित करके मनीष कामत अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाया गया, इसलिए मैंने दिया जाता। इसलिए आवेदन दिए, आपको पापा बना दिया। हाँ, मुझे पापा बना के। उसका मनीष कामत का एज कितना है? मनीष कामत का 22-23 साल है। आपका एज कितना है? मेरा 29-30 के लगभग तो लगभग दोनों का एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। है। कितना का डिफरेंस है? उनका उनका कम से कम उतना साल का तो मेरा लड़का नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। तो लगभग दोनों फ्रेंड के मतलब फ्रेंड एज ए फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन पिताजी कभी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं। तो एक बात हमको जानना था कि मनीष जी, उनका पापा का नाम क्या है? मनीष जी का उनका पापा का नाम नेपाल में सब वो कहता था बिरबल कामत। यहाँ पे भी बिरबल कामत ही जाना जाता था। बिरबल कामत जाना जाता है, लेकिन उन्होंने पिताजी का नाम राजेश कामत डाला। हाँ, जो राजेश आपका नाम है। उसका फादर भी एक्सपायर कर चुका है। फादर नहीं है? नहीं है, जिस कारण उसका दस्तावेज भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? वो स्वर्गीय लगाता तो पर भी हम मान जाते, नहीं स्वर्गीय लगाया, नहीं कुछ, सीधा राजेश कामत 14 नंबर वार्ड में हसपट्टी गाँव दिया है उसने। तो उसका कोई यहाँ तो रहता होगा? उसका मामा रहता, नाना रहता है। मतलब उसका ननिहाल यहाँ। हाँ, ननिहाल है। तो यहाँ स्कूल में कभी पढ़ा भी है वो? कभी नहीं पढ़ा उसने। तो कैसे वो डॉक्यूमेंट बना लिया, दस्तावेज कैसे बना लिया? अब वो बनाने के चक्कर में पैसा खर्चा किया हुआ होगा, हम्म, इसके कारण वो बना लिया। जैसे कोई भी दस्तावेज अगर हम बनाते हैं तो माता का या फिर पिता का, दोनों में से किसी न किसी का दस्तावेज उसमें लगता है। तो ये कैसे वो बना लिया आधार कार्ड? हो सकता है मेरा कहीं पुराना डॉक्यूमेंट्स हो उसके पास पड़ा हुआ, वो लेबर कार्ड में लेके गया था, तो वो हो सकता है पड़ा हो तो वो लगा सकता है। बाकी तो हम देखे नहीं है, क्या लगाया नहीं लगाया उसने शो नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि आपका जगह जमीन भविष्य में कभी बेच सकता है वो? हो सकता है। क्योंकि आपको पापा बना लिया है। हाँ। तो ऐसा क्यों आपको डर लग रहा है? तो मेरे पास 2 लड़का 1 लड़की है। अभिषेक, अभिमन्यु, पूजा कुमारी। 3 ही आदमी हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो तो आप ही के उम्र का है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका जगह जमीन कभी फर्जीवाड़ा करके बेच सकता है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? फर्जी वाला वो तो फर्जी काम कर ही चुका है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, वो जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट ये सब बना लिया, तो जाली तो कर ही लिया वो। तो मेरा जो मैटर है वो तो मैं हर जगह दरखास्त दे चुका हूँ, जहाँ जहाँ था, डीएम कहाँ का, एसपी, डीआईजी, आईजी, हर जगह लगा दिया हूँ मैंने। आप चाह रहे हैं कि मतलब आपको 3 बेटा है और 4 बन गया है। हाँ, वो फर्जी आके नेपाल से बन जाएगा तो थोड़ी हो जाएगा ये चीज़। तो ज़्यादातर वो लोग नेपाल में ही रहता था। उसका आपका कहने का मतलब उसका माँ यहाँ रहती थी? माँ भी नहीं रहती है, मतलब माँ का घर ही यहाँ पे? हम उसका हाँ होगा भी शायद, मामा वगैरह है तो। मामा वगैरह है उसका, तो यहाँ घर थोड़ी है, नेपाल में घर है उसका। मतलब शादी करके यहाँ से चली गई? हाँ। तो जाहिर सी बात है, अगर उसका पति नेपाल में रहता है तो नेपाल में उनका सारा चीज़ होना चाहिए। हाँ, नेपाल में ही तो उसका तो क्या घर है। मनीष कामत का जो दस्तावेज है वो नेपाल का भी उसके पास बना हुआ है? उसको नेपाल में नागरिकता मिला हुआ है? नेपाल का ही तो है वो जन्म। नहीं, मेरा कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे वो दस्तावेज बनाया है तो क्या नेपाल में भी बना चुका है अपना? उसके पास कुछ, जैसे वहाँ पे होता है नागरिकता, क्या वहाँ का नागरिकता उसके पास है? हो सकता है, जब नेपाल का वासी है तो क्यों नहीं हो सकता ये चीज़। तो ये हो सकता है, उसके पास नागरिकता हो सकता है, कंफर्म नहीं है। नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो 2 देश का नागरिक कहला जाएगा। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, गलत है। आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस घटने की सच्चाई। भाई आइए, हमारे साथ दिनेश जी है, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं आखिर कि क्या पूरा मामला है। मनीष कामत ने कैसे दस्तावेज बना लिया, जो कि उनका पिताजी नेपाल में रहते थे, वो नेपाल में ही मतलब उनकी जो
माँ है वो यहाँ की रहने वाली, उनका ननिहाल यहाँ है, लेकिन वो रहते नेपाल में थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इंडिया का डॉक्यूमेंट वो बना लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। आइए इनसे भी जानते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिनेश कामत हुआ। अच्छा दिनेश जी, मनीष जी यहाँ कभी रहा है क्या? यहाँ तो कभी ननिहाल है तो सर आना जाना लगा रहा बताया जा रहा था कि मसपेटी स्कूल में उसका नाम दर्ज था, स्कूल में बचपन में पढ़ता। बता सकते हैं, ननिहाल में भी पढ़ सकता, कौन नहीं पढ़ता। जैसे हमको पैसा होगा तो हम विदेश में भी अपना बच्चा को पढ़ा सकते हैं, अमेरिका में पढ़ा सकते हैं। नेपाल से आके यहाँ पढ़ा तो थोड़ी नागरिकता यहाँ का थोड़ी ना हो गया। तो उसकी माँ का कुछ तो दस्तावेज यहाँ का होगा? यहाँ कुछ दस्तावेज नहीं उनका, नहीं है। फिर भी वो डॉक्यूमेंट बना लिया, कहाँ से बना, यही सबसे बड़ा हमको संदेह है। हम्म। कैसे बनाया ये, वो भी 1 महीना के अंदर क्यों बनाया? पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, अगर जन्म में आजकल कौन नहीं 5 साल में बना लेता है। आधार कार्ड 5 साल के अंदर बना लेता है लोग बच्चे का। 22वां साल क्यों बनाया वो भी 1 महीना के अंदर? पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट 10/7 को निर्धारित क्यों किया? वो पहले क्यों नहीं करवाया? पहले नहीं सबसे कराया। बड़ा जाली काम तो यही हो रहा है। 1 महीना के अंदर 3-5 चीज सबूत इकट्ठा किया वो। हो सकता है कहीं विदेश जाने का इच्छा रखा हो। जी, विदेश हो सकता है, देश के साथ अहित भी कर सकता है वो लड़का। इतना बड़ा जाली काम क्या देश के साथ अहित भी कर सकता है ना। अच्छा, उसका पिताजी जिंदा है कि मृत है? मृत है, सिर्फ माँ है वो? माँ है। कितना भाई बहन है वो लोग? 1 भाई 2 बहन है। 1 भाई 2 बहन जी, जो कि नेपाल में रहता है। नेपाल में रहता है। ये लड़का अगर यहाँ पढ़ाई किया होगा तभी तो इनको सर्टिफिकेट प्रदान हुआ। ये चीज़ सर हम नहीं जानते हैं। जो जानकारी मिली है। जी ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी, और इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, और मैं हर जगह आवेदन दिया हूँ, लेकिन थाना प्रभारी आज तक स्थलीय जांच में नहीं आई। जब पासपोर्ट ऑफिस को मैं आवेदन किया, वहाँ से री जांच में आया हुआ आवेदन, आज तक मेरे घर पे जांच के लिए इस वार्ड में नहीं आई है। मैटर थाना में अपने रखी हुई है। कितने तारीख को आपने आवेदन दिया? 4 तारीख को जीमेल किया हूँ, 5 को स्पीड पोस्ट किया हूँ मैं। 4 और 5 को? जी। तो आप चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो? कार्रवाई बिल्कुल हो सर, आधार जो भी है उसका सीज हो, निरस्त हो सर, बिल्कुल, और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा फ्रॉड कभी ना हो इंडिया में। तो ये थे हमारे साथ दिनेश कामत जी। हमारा सिलसिला यूं ही चालू रहेगा, जुड़े रहिए। दिनेश कामत एवं राजेश कामत के द्वारा, मनीष कामत, ये हमारे साथ मनीष कामत है, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज बना लिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट। तो हम उसी मामले में तहकीकात कर रहे हैं। हमारी टीम यहाँ इस वक्त पहुँची हुई है, हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं, और इनसे जानते हैं क्या कुछ सच्चाई है और क्यों इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनीष कामत। मनीष का। पिताजी का क्या नाम हुआ? स्वर्ग राजेश कामत। स्वर्ग राजेश कामत। तो यहाँ आप रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। जन्म ही मेरा यहीं हुआ है। आपका जन्म यहीं पे हुआ? हाँ। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई भी किए होंगे आप? हाँ, पढ़े हैं 8 क्लास तक। 8 तक यहीं पे पढ़े आप? मध्य विद्यालय में पट्टी। तो बताया जा रहा है आपका जो पिताजी है वो नेपाल में रहते थे? हाँ, पिताजी नेपाल में रहते माता जी भी वहीं रहती थी। माँ का घर आपका कहाँ है? माँ का घर है विराटनगर। माँ आपकी कहाँ की रहने वाली है? माँ तो यहीं के मेसपट्टी का, यहीं की रहने वाली है। मतलब ये आपका ननिहाल हो गया? हाँ। और तो ऐसा क्यों कर रहे हैं राजेश जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बोल रहे हैं आप फर्जी बना लिए हैं? तो उसके घर से कोई दस्तावेज राजेश कामत का आप लगाए हैं क्या? आपको पूछना चाहिए ना, तुम्हारा घर से कोई सामान लिया है वो लगाने के लिए, तब ना बनाया होगा, तब ना तुम्हारा बेटा बना। वो सवाल तो आपको करना चाहिए उससे। सवाल तो हम नहीं करेंगे, वो तो आपको पूछना चाहिए था कि हम इससे तुम्हारा घर से कोई प्रूफ ले गया था वो आधार कार्ड बनाने के लिए। आधार कार्ड बनाने के लिए माँ बाप का लगता है ना आधार कार्ड। बात तो सही है, माता या पिता का लगता है, किसी न किसी का कोई दस्तावेज होना चाहिए तभी। आपका नेपाल में भी कोई नागरिकता आपको है? नागरिकता नहीं है। नहीं है, वहाँ का कोई मतलब प्रूफ आपको नहीं है। तो आप भारत का दस्तावेज आपको बन चुका है, तो क्या आप भारत में हमेशा रहिएगा कि नेपाल भी जाइएगा? हम यहीं रहेंगे, हम बचपने से यहीं रहे, 24 साल हो गया, हम यहीं रहेंगे। यहीं रहिएगा आप? हाँ। सारा चीज़ आप यहीं से करिएगा? हाँ ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी, ये थे हमारे साथ मनीष जी जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि फर्जी आधार कार्ड बनाया है। आइए और भी कुछ लोग हैं, यहाँ के लोगों से भी हम जानने का प्रयास। एक चाची है यहाँ पे दुकान में बैठी, इनसे मनीष कामत के चिन्ह छिया? हमका भंजा हो। भांजा है आपका? हमारा भंजा यहीं रहता है? यहीं रहता है। हमको ननद के यहीं पर रखा हुआ, 3 ठो बाल बचा हुआ था, इसी पर रखा हुआ है। हमको हिस्सा देने तैयार है। हमको भगनी को, बहन ननद का हिस्सा होता है ना, तो इसके ऊपर आरोप कौन लगाता है? तो बचपन से यहीं रह रहा है? यहीं रह रहा है, यहीं पढ़ा लिखा हुआ। पढ़ाई लिखाई यहीं पर किया? ठीक है।
और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिठू कुमार यादव है। अच्छा मिठू जी, एक बात बताइए, मनीष कामत जी, ये जो मनीष जी हैं, तो इनके ऊपर आरोप लगा कि फर्जी बना लिए, तो क्या लगता है आपको? देखिए इसमें जो है ना, हम लोग तो यहाँ लोकल का है, अगर यहाँ कुछ वाजिब बोले तो यहाँ का आदमी का छेद लगता है। लेकिन इसका नाना जी जब से थे, इसका मामा भी थे, लोग तो हम यही देखते हैं, छोटा छोटा था, अभी बड़ा हो गया, अभी पहचानने में दिक्कत चल रहा है। लेकिन बचपन से लोग को तो हम यही देख रहे हैं। आगे वो लोग जो इसका बोल रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट्स किया है, तो जिस दिन ये डॉक्यूमेंट्स, जिस समय में डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, तो फर्जी वार्ड में वो लोग कहाँ थे सोए हुए। आज इस बच्चे के ऊपर में कोई गार्जियन नहीं है, तो इसको बोल रहा है फर्जी वार्ड कर रहा है। अगर इसका गार्जियन भी कोई उतना रहेगा हिम्मतगर, तो उसके सामने में उसको बोलना नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए इसको धमका रहा है, कि डरा रहा है कि कोई एक बच्चा अगर आगे बढ़ जाए तो हमको दाब देगा, तो इसीलिए कोई बच्चा को कोई दबा रहा है। डॉक्यूमेंट बनाने का इनका क्या कारण था, क्या करेगा ये डॉक्यूमेंट्स इसीलिए लिया कि जब से बचपन से यहाँ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, उसको मजदूरी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। क्या है कि पहले को आज ज़माना है नहीं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है कहीं चल जाएंगे। अभी आप मान लीजिए छोटा सा कंपनी में जाइए तो आपको पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, ATR दीजिए, GST दीजिए, 100 आइटम मांगता है। तो इसके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कोई खास बात नहीं। अगर ये मान चलिए पासपोर्ट बना, घूमने ही के मन हो जाएगा इसका, कहीं मान चलिए हम यहाँ से उज्बेकिस्तान ही चल जाए घूमने के लिए, कहीं भी चल जाए, विदेश छोड़िए दीजिए, तो कोई व्यक्ति कहीं जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। यहाँ पे जो भी आदमी है वो अफवाह उड़ा रहा है और दलाल। राजेश कामत जी है, उनका आरोप ये है कि मेरा जगह जमीन हड़प लेगा। नहीं, ये गलत गप है, वो गलत आरोप लगा रहा है। उसका 2 बेटा है, तीसरा बेटा कोई आजकल के ज़माना में खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है कि वो चल जाएगा कि बोलेगा ये मेरा पिताजी बन जाएगा, इसका डॉक्यूमेंट्स हम बना लेते हैं। दोनों के एज में ज़्यादा का फर्क नहीं है, फर्क है 5 या 6 का फर्क होगा। उसका भी लगभग 29 साल 30 साल होता होगा, इसका भी 20-21 साल से प्लस होगा। ऐसा नहीं है, इसमें फंसवा रहा है, बच्चा को दबा रहा है। इसमें हम लोग जो है ना उसको गलत साबित करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग थे जो यहाँ पे हैं। तो आपने देखा इस मामले में क्या मोड़ आया है। और ये मनीष जी थोड़ा यहाँ पे आ जाइएगा आप। ये एक गरीब परिवार से गरीब मजदूर है और ये दस्तावेज इसलिए बनाया क्योंकि इनका माँ का घर यहाँ पे है, रहती थी माँ इनकी, और ये ननिहाल हुआ इनका, और मजदूरी करने कहीं जाना चाह रहा है, इसलिए इन्होंने दस्तावेज को बनाया है। तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मनीष जी, आप पर फर्जीवाड़े के कई आरोप लग रहे हैं और दिन भर कई मीडिया के सवालों का आप जवाब देते होंगे। मेरा सब सामान ओरिजिनल है, सब थोक हम ओरिजिनल बनाए हैं। वो लोग झूठों का आरोप लगा रहा है, हमको अब फंसाया जा रहा है। हमको कुछ हो जाएगा, हम फांसी उसी लगा लेंगे, उसके जिम्मेवार सरकार होगा, नहीं तो दिनेश कामत होगा। कितने दिन से आप इस परेशानी को झेल रहे हैं? लगभग 1.5 महीना से। 1.5 महीने से लगातार आपको मानसिक प्रताड़ना मिल रही होगी। हाँ। हाँ। तो सरकार से या फिर जो जांच अधिकारी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम बोल रहे हैं, हमको सुरक्षा चाहिए। मारने उड़ने का धमकी दे रहा है हमको। किसके द्वारा मारने की धमकी मिल रही है? दिनेश बोल रहा है मार देंगे। और दिनेश बोलता है मार देंगे, ये कर देंगे, फर्जी बना लिया सब। आप यहाँ पूरा गांव से पूछ लीजिए, हम लोग का जन्म ही यहीं हुआ है, हम यहीं पर रहते हैं। अभी बड़ा हुए 1-2 साल से हम काम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन पाल। मनीष कामत को कब से जानते हैं? मनीष कामत को तो सब दिन से जानते हैं, राजन कामत का नात है। अच्छा, मनीष कामत का पिताजी का क्या नाम है? राजेश कामत। राजेश कामत, जो नेपाल में रहते हैं। उनका माँ का घर कहाँ? माँ का मायका उसका मनीष कामत का मायका कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, इंडिया हुआ। इंडिया हुआ, महेशपट्टी यहीं पे रहा है शुरू से। हाँ। कितने वर्षों से यहाँ रह रहा? यहाँ तो रह रहा है करीब रखो 4-5 साल से। 5 साल से। पहले बचपन में भी यही वही है ना, बचपने से ये रह रहा है बच्चा से। अभी 5 साल से रह रहा है, पहले बचपन से ही पढ़ाई लिखाई की। हाँ। अच्छा, आपको कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, ठीक है।